सो हेलो गाइस, फाइनली आप सभी लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है एंड यस, एनडीए वालों ने थोड़ा सा धमाका ज़रूर कर दिया है कि हर बार एनसीईटी आईटेप का रिज़ल्ट जो होता था वो आता था इन स्कोर्स में आता था। हर बार एनसीईटी आईटेप का रिज़ल्ट जो होता था स्कोर में आता था कि इसके कितने स्कोर है, 300 है, 400 है, 500 है। बट इस बार क्या हुआ है, इस बार रिज़ल्ट आया है परसेंटाइल में। तो गाइस अब इस बार आपको रिज़ल्ट मिला है परसेंटाइल में एंड आई थिंक सो अब नेक्स्ट हर बार परसेंटाइल में ही मिलेगा। सो ये आप लोगों के साथ कुछ नया हुआ है, तो ये बुरी बात भी है और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि यहाँ पे जो दो शिफ्ट में एग्ज़ामिनेशन हुए थे, दैट्स वाई ये परसेंटाइल वाला चीज़ आया है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट होती है ना, तो यही एक चीज़ होता है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि हर बार जेई वगैरह में भी होता है एंड CU18 इन सब में परसेंटाइल में स्कोर्स आते हैं, तो दैट्स वाई इसमें भी अब स्कोर परसेंटाइल में आने लगा है। सो दैट्स नॉट दैट बिग डील कि आपस में बहुत ज़्यादा टेंशन एंड बट अब क्या है कि अब ये जो परसेंटाइल है इसी से अब आपका सिलेक्शन होना है। अब ये नहीं होगा कि आपका स्कोर से सिलेक्शन होगा, वो लोग परसेंटाइल को स्कोर पे कन्वर्ट करेंगे फिर सिलेक्शन लेंगे, नहीं। अब आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा इसी परसेंटाइल से, ठीक है। परसेंटाइल से आपके कट ऑफ बनेंगे। अब यही परसेंटाइल ही आप लोगों को मतलब यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाएगी। सो अब जो ये बड़ा चेंज हुआ है, आई नो ये बहुत बच्चों के लिए एकदम से मतलब अलग सा हो गया होगा, क्योंकि देखो हर बार क्या हुआ है, हर बार हाई टाइप का रिज़ल्ट जो है वो स्कोर में आता था और इस बार एकदम से इन लोगों ने परसेंटाइल पे फेंक दिया है स्कोर, और ऊपर से इतना लेट रिज़ल्ट दिया है। हर बार जल्दी रिज़ल्ट दे देते थे, काफ़ी लेट कर दिया है इस बार इन लोगों ने रिज़ल्ट देने में। रिज़ल्ट भी लेट दिया, ऊपर से फिर रिज़ल्ट लेट देने के बाद परसेंटाइल पे स्कोर दे दिया। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ना टेंशन में हो गए। बट देखो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, इट्स नॉट दैट बिग डील। हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिज़ल्ट ही है वो चीज़, आपका मतलब स्कोर आपका कहीं नहीं जा रहा, वो उस स्कोर से ही परसेंटाइल बनी है। एंड यस, काफ़ी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी परसेंटाइल बनी है। मुझे बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, उन लोगों ने अपना स्कोर कार्ड वगैरह भेजा था एंड मैंने बहुत अच्छा फ़ील किया। और कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मुझे कहा कि थैंक यू दीदी, आपने हमारी हेल्प की। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ एंड मैं खुद को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दैट्स कि उन लोगों ने मुझे ऐसा कहा, थैंक यू कहा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। क्योंकि इतनी सारी वीडियोस बनाना एंड इसके बाद अगर कोई आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपको कोई शुक्रिया कर दे तो आपकी मेहनत सफल हो जाती है। नॉट अबाउट व्यूज़, नॉट अबाउट सब्सक्राइबर, ठीक है, उससे इतना वो नहीं है, बट वो जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपको बोलते हैं ना कि हाँ आपने हमारा हेल्प किया, तो वो बहुत अच्छा फील होता है। नाउ अगर हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो पहली बात तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी, कुछ बच्चों के अच्छे स्कोर आए होंगे, कुछ बच्चों के अच्छे स्कोर नहीं भी आया होगा। तो देखो, जिनकी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई है उन्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपका कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ ने ही पार्टिसिपेट किया है एंड आपकी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाएगा। सो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अब रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट के बाद क्या होगा, रिज़ल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। कुछ दिनों बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जैसे कि वो एक IIT है, IIT जोधपुर है शायद, उसका तो स्टार्ट भी हो गया, ठीक है। मतलब उसका स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन आ गया, आई एम रियली सॉरी, इसका नोटिफिकेशन आ गया कि इस डेट को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन की डेट ओवर हो जाएगी एंड नाउ इस डेट पे काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड मैनी मोर थिंग्स, सारी चीज़ आ गई। किन किन का एडमिशन होना है, किन किन का नहीं होना है, सारी चीज़ उसमें आ चुकी है। तो नाउ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखो, पहली चीज़ अभी क्या करना चाहिए, एक बढ़िया सा कागज़ लेके आओ, ठीक है। उसमें जिस यूनिवर्सिटीज़ को अब तुम टारगेट कर रहे हो उन यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिख लो। अगर तुम 4 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो, चारों का नाम लिख लो। 5 को टारगेट कर रहे हो, 5 का नाम लिख लो। एक लिस्ट बना लो, ठीक है। और उन जो लिस्ट बनाओगे उनकी वेबसाइट आप रोज़ चेक करोगे, ठीक है। रोज़ आप उनकी वेबसाइट क्यों चेक करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे एनसीईटी आईटेप के लिए कोई नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया। आप वो सारी चीज़ें चेक करोगे, ठीक है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद उस चीज़ को चेक नहीं करोगे
तो कहीं ना कहीं आप क्या पता कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आप मिस कर दो, जिसकी काउंसलिंग मिस कर दो, रजिस्ट्रेशन मिस कर दो, क्योंकि आई नो बहुत लोग यूट्यूब पे डिपेंडेंट होंगे, बट एज यू नो कि यूट्यूब पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि शायद कोई वीडियो आपको ना दिखे या फिर कुछ हो जाए कि मतलब किसी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं डाला हो उन्होंने वीडियो, किसी ने वीडियो नहीं डाला हो। सो आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। दैट्स वाई मैं आपको कह रही हूँ आप सारी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को रोज़ाना चेक करो। 4 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो चारों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को रोज़ सुबह बस 5 मिनट लगेगा, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट खोलो, सबके ऑफिशियल वेबसाइट खोलना, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट खोलो, चेक कर लो, और क्या इसमें ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है नहीं। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप आप क्या करना वो तो ठीक है, आप अगर आपके पास एक बढ़िया सी फाइल है तो ठीक है, नहीं तो आप मार्केट जाओ, एक मस्त सी फाइल लेके आओ, ठीक है, बढ़िया सी 200 वाली फ़ाइल लेके आना बढ़िया सी, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सको, ठीक है। जो ऐसी होती है ना फाइल जिससे हम कहते हैं कि रेज्यूमे वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, वैसी फ़ाइल लेना है। उसमें बढ़िया तरीके से आपको अपनी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड जो जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं आपको एडमिशन के लिए, अगर आप एनसीसी वाले हो तो एनसीसी वाला सर्टिफिकेट, जो जो सर्टिफिकेट्स लगते हैं वो सारे सर्टिफिकेट्स आप उसमें अच्छे तरीके से रख लो उस फाइल में, ठीक है। वन मोर थिंग, और जो जो आप फाइल भी रखने वाले हो फाइल में डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स की एक बार अच्छे से फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींच के उनकी एक पीडीएफ बना लो। देखो ये पीडीएफ बनाओगे ना तो ये सिर्फ अभी के यूज़ में आएगी, इन फ्यूचर भी आपकी बहुत यूज़ में आने वाली है। अगर आपको कहीं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है तो आपको अगर अपलोड करने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स तो वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे जाके मतलब किसी भी चीज़ का फॉर्म भरना है, इन फ्यूचर आपको स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरना है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना आपके नीड में आएंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी इनको अपलोड करने की, तो दैट्स वाई वो चीज़ रख के रहो। और एक फ़ोटो और सिग्नेचर उनकी भी फ़ोटो खींच के रखो अपने पास बढ़िया से, ठीक है। पीडीएफ जेपीजी जैसे भी रखना है आप रख के रखो, जब आपको जैसे अपलोड करना होगा आप उसको कन्वर्ट कर लेना, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप पहली चीज़ क्या है, वो फाइल बना के रखो, फाइल में आप डॉक्यूमेंट्स रखो, और दूसरी चीज़ क्या है, उनकी एक पीडीएफ बना के रखो, ठीक है। और जो ये डॉक्यूमेंट्स आप रखने वाले हो ये किस यूज़ में आएगी, जब आप अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होगी तो आपको जब ऑनलाइन मतलब आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, तब आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो आपके वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये नहीं कि आप फोटो कॉपी लेके जाओ, वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ भी काउंसलिंग होती है तो यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं आपको, ठीक है। आपको टाइम मिल सकता है टीसीवीसी सबमिट करने के लिए, लेकिन जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको दिखाने पड़ेंगे, मार्कशीट वगैरह तो आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और सारी चीज़ों को आप बढ़िया से अपने उसमें रख के रखना है। और ये सारी चीज़ें तो ठीक है। एंड नेक्स्ट वन थिंग इज़ कि जब आपके लिए ये एक ऑनलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है, ऑफलाइन काउंसलिंग भी हो सकती है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको फ़ीस भी पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। और जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ती है, कुछ ये एडमिशन फ़ीस लेते हैं। और वो सबमिट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। अगर आप उस फीस को सबमिट नहीं करोगे तो आपका एडमिशन वहीं पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आपको वो फ़ीस वगैरह भी सबमिट करनी पड़ेगी। वो तो मान लो अभी बाद का स्टेप है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर काउंसलिंग ठीक है। बट अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बोलती हूँ, आप यही करो कि आप एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट में आप बढ़िया तरीके से यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखो, जो जो टारगेट कर रहे हो उनकी वेबसाइट आप रोज़ चेक करो। एंड आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी पीडीएफ बना के रखो, और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से फाइल में बढ़िया से रख लो, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बोल रही हूँ। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आप रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर देना यूनिवर्सिटीज़ का। और कट ऑफ जो होंगे वो आई थिंक परसेंटाइल पे ही आएंगे। और नाउ मैं इस वीडियो को यहीं पे भी ओवर करती हूँ। एंड गाइस यस, अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप कितना स्कोर कर रहे हो, उसके हिसाब से देखा जाएगा कितने परसेंटाइल बन रहे हैं किस किस के, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि थोड़ा बहुत ये ना थोड़ा कट ऑफ अब डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था वो स्कोर पे कट ऑफ था, अब परसेंटाइल पे थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई आप लोग स्कोर वगैरह बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइज आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको मैं इसमें अपडेट करती रहूँगी जो भी एनसीईटी आईटीआई की न्यू अपडेट्स होंगी। सो नाउ मैं इस वीडियो को यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइज।